हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आप पढ़ोगे बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट फोर्थ का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। तो हिंदी में कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके कार्यात्मक व्युत्पन्न। ठीक है, ये है आपका बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यूनिट फोर्थ। यूनिट थर्ड तक मैंने पढ़ा दिया है। यूनिट थर्ड तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। और मैंने उनके एमसीक्यू भी करा दिए हैं, उस प्लेलिस्ट में ही आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ये है आपका लेक्चर फर्स्ट। इसमें देख लेते हैं, आज पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नोमेनक्लेचर यानी नामकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो हम पहले देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। तो हम देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का परिचय, डाला हमने हेडिंग, और देख लेते हैं ये होता क्या है। फिर देखेंगे इसका नामकरण। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। तो ये कैसा है? कार्बनिक यौगिक, यानी इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, जिनमें कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह यानी सी सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच, ये क्या है हमारा? कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह। तो कार्बोक्सिल अम्ल में क्या पाया जाएगा? हमारा कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह। तो जो भी आपका फॉर्मूला होगा उसमें सी डबल एच जरूर पाया जाएगा, मौजूद होता है। यह सामान्य ये समूह एक कार्बोनिल समूह यानी CO से जुड़ा रहता है, और एक हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH सिंगल बॉन्ड OH के संयोजन से बनता है। तो ये क्या है हमारा? ये इसमें क्या पाया जा रहा है? हमारा CO और OH। ये क्या है? CO हमारा एक कार्बोनिल समूह है, और ये OH है हमारा हाइड्रोक्सिल समूह। तो इन दोनों के संयोग से ये COOH बना है। ठीक है, ये संयोग से बनता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? RCOOH। तो R क्या है यहाँ पे? R है हमारा एल्काइन भी हो सकता है और एरिल भी हो सकता है। तो R है हमारा एल्काइन या फिर एरिल समूह। तो एल्काइन और एरिल समूह क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। तो हम यहाँ डाल लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड, सॉरी, आर सी, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। तो ये क्या है? हमारा एक कार्बोक्सिलिक समूह है। तो इसमें क्या हुआ? तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और यहाँ पे ओ एच। तो इसमें क्या है? ये जो सी ओ है ये है हमारा कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप। और ये जो ओ एच है ये क्या है? हमारा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो इसमें दो पाए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसमें क्या पाया जाता है? आर की जगह, इस आर की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं? हम रख सकते हैं यहाँ पे, एक तो रख सकते हैं हम एलिफेटिक, और एक या हो सकता है एरोमेटिक। ठीक है, ये आर कैसे हो सकता है? एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक। तो एलिफेटिक में हम क्या क्या रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे या तो स्ट्रेट चेन होगी इसमें। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है? एक सीधी श्रृंखला। इसे हिंदी में लिख लो, सीधी श्रृंखला इसकी कार्बन की। और या फिर हो सकता है यहाँ पे एच भी हो सकता है, आर की जगह हम एच भी रख सकते हैं। और एक हो सकता है जैसे हमने यहाँ पे रखा CH3 सी डबल ओ एच, तो ये बना हमारा एसिटिक अम्ल। तो हम देख लेते हैं जो एरोमेटिक है उसमें क्या होगा? इसमें होगा एरिल ग्रुप। एरिल ग्रुप कौन सा होता है? एरिल ग्रुप में होता है जैसे बेंजीन, ये है हमारा एरिल समूह। और इसके साथ जुड़ा होगा COOH, तो ये इसका नाम बनेगा हमारा बेंजोइक एसिड। तो ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। नोमेनक्लेचर में आपको प्रॉपर्ली करके दिखाऊंगी इसका, कि इसका सामान्य नामकरण और आईपीसी नामकरण दो तरह से होता है। तो हम देख लेते हैं कि कैसे होता है इसका नामकरण। ये लिखते हैं हेडिंग डाल के, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। यानी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण
दो प्रकार से किया जाता है। पहला है साधारण और दूसरा है आईपीएससी। पहले लिख लेते हैं साधारण नामकरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर। तो इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का साधारण नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत मतलब ये किस चीज से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, या फिर उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है, प्राकृतिक स्रोत के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। तो इसे थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। तो इसमें न तो कार्बन की श्रृंखला देखी जाती है, कार्बन की संख्या देखी जाती है। तो कार्बन की संख्या किसमें देखी जाएगी, इसके आईपीएससी नामकरण में देखी जाती है। इन नामों के अंत में, इन नामों के अंत में क्या जोड़ दिया जाता है, इक जोड़ दिया जाता है, यानी इक अम्ल। अंत में क्या जोड़ देंगे हम, इक अम्ल। इसे इंग्लिश में कहेंगे आईसी। तो इंग्लिश में ही नामकरण करेंगे इसका, तो इंग्लिश में याद रख लेना। तो लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, इक एसिड। और शुरू में तो उसका क्या हो जाता है, उसकी प्रकृति के आधार पर उसका नामकरण हो जाएगा, और लास्ट में हम जोड़ेंगे इक एसिड। ठीक है, यानी ये प्रत्यय जोड़ देते हैं, अंत में क्या है, ये प्रत्यय लगता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले मैं एग्जांपल में आपको एक दो ही बताऊंगी, लास्ट में एक टेबल बनवाऊंगी जिसमें बहुत सारे आपको ये करवाऊंगी कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके एक तरफ साधारण नाम और इसके एक तरफ आईपीएससी नाम लास्ट में। पहले हम देख लेते हैं इनकी परिभाषा। तो एग्जांपल में दो एग्जांपल बता देती हूँ। HCOOH, ये इसका नाम बनेगा हमारा फॉर्मिक एसिड। तो इसमें लास्ट में क्या जुड़ रहा है, इक एसिड जुड़ रहा है, तो ये क्या है हमारा एक साधारण नाम है। और एक एग्जांपल बता दी CH3COOH, इसका नाम बनेगा एसिटिक एसिड। तो इसमें क्या जोड़ा है, लास्ट में इक एसिड जोड़ रहा है, तो ये हमारा साधारण नामकरण का रूल है। इसमें हम क्या जोड़ते हैं, इक एसिड जोड़ते हैं, और शुरू में क्या जोड़ते हैं, इसकी प्रकृति के या फिर इसकी व्युत्पन्न के आधार पर, इसकी उत्पत्ति के आधार पर नाम जोड़ देते हैं। तो इस ये है हमारा एसिटिक एसिड, जिससे किससे प्राप्त होता है, सिरके से। और जो हमारा फॉर्मिक अम्ल है वो किसमें पाया जाता है, चींटी के डंक में। ठीक है, तो ये हो गया इसका साधारण। आप देखते हैं आईपीएससी सेकेंड हेडिंग, आईपीएससी नामकरण, यानी आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें देखते हैं हम आईपीएससी नाम के में क्या होगा। इसमें एल्केन में से, एल्केन क्या होता है, कार्बन की श्रृंखला देखनी है पहले में। एल्केन के नाम में से, नाम के अंत में ई हटा देंगे, यानी माइनस ई कर देंगे। अभी बताऊंगी कि माइनस ई क्या है, हटाकर ओइक जोड़ देंगे, ओइक एसिड, या हिंदी में लिख लो ओइक अम्ल।
लास्ट में क्या जोड़ना है हमें, ओइक अम्ल जोड़कर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, हमें क्या लेना है, एल्केन। एल्केन का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पे कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी है और फिर उसमें एल्केन यानी हमने बताया हुआ है कार्बन, जैसे एक है तो एथ, दो है तो मैथ। ठीक है, मैथ जैसे एक है तो मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट। इस तरह से मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे कार्बन यहाँ पे हमने देखा एक है या फिर दो कार्बन, लिख लेते हैं पहले कार्बन की श्रृंखला। तो ये आपको याद होनी चाहिए ये वाली टेबल। तो इसमें क्या करेंगे, एक कार्बन है तो क्या जोड़ेंगे, मैथ, दो कार्बन है तो एथ, यहाँ पे मैथेन लिख लो क्योंकि हमें ई हटाना है। प्रोपेन, चार कार्बन है तो ब्यूटेन, पांच कार्बन है तो पेंटेन, छह कार्बन है तो हेक्सेन, सात है तो हेप्टेन, आठ है तो ऑक्टेन, नाइन है तो नोनेन, टेन है तो डेकेन। ठीक है, तो ये हो गई मेरी कार्बन की श्रृंखला। तो हम देखेंगे पहले एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि कैसे होता है इसका नामकरण। एग्जांपल जैसे CH3COOH। ठीक है, इसका आईपीएस नामकरण करना है हमें, तो हमें क्या देखना होगा, इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी है। तो किस साइड से देखेंगे, जिस साइड हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा होगा। तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका भी कार्बन हमें गिनना है। तो यहाँ हो गया वन और ये हो गया टू, तो इसमें कितने कार्बन है, टू कार्बन है। तो टू पे क्या जोड़ना है हमें, एथेन। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एथ एन। तो हमें ई हटा देना है, यहाँ से ई हमें हटा देना है और क्या जोड़ देना है यहाँ पे, ओइक एसिड। ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये इसका नामकरण। तो हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं एक और। तो ये बनेगा CH3CH2COOH। तो इसमें क्या करेंगे, हम लंबी श्रृंखला देखेंगे कार्बन की, तो इस साइड से देखेंगे तो वन टू थ्री। तो इसमें कितने कार्बन है, तीन। तीन पे क्या जोड़ना है, प्रोपेन। तो प्रोप लिख दिया, प्रोप ए, ई हटा दिया। ठीक है, ये वाला ही हटा दिया हमने यहाँ से और क्या जोड़ दिया, ओइक एसिड। तो ये हो गया इसका आईपीएसी नामकरण। तो इसमें ये तो लिखा है कि ई हटाकर ओ एक जोड़ देना है, तो हमने ई हटाकर ओ एक जोड़ दिया, इसका नामकरण बन चुका है। अब देख लेते हैं एक टेबल जिसमें मैं आपको बहुत सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल के एग्जाम्पल बताऊंगी और उसके साधारण और आईपीएसी नामकरण आपको लिखवाऊंगी। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। तो इसमें हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे मोलिक्यूल यानी अणु। अणु लिख दिया कोई सा भी, यानी यौगिक, आप यौगिक भी लिख सकते हो इसकी जगह। और यहाँ पे लिख दिया हम साधारण नाम, साधारण नाम। और यहाँ पे है आईपीएससी नाम, आईपीएससी नेम लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गई हमारी टेबल स्टार्ट। तो टेबल में हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखूंगे मॉलिक्यूल और फिर इसके साधारण नाम और आईपीएससी नाम लिखेंगे। तो पहला है हमारा HCOOH। ठीक है, ये है हमारा HCOOH। तो इसका नाम क्या बनेगा, साधारण। साधारण बनेगा इसका फॉर्मिक एसिड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये किसमें पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और इसका आईपीएससी नामकरण बनेगा मैथेनोइक एसिड। तो इसका आपको नामकरण लिखना आ गया होगा अब तक। तो सेकंड लिख लेते हैं। सेकंड हमारा CH3COOH। इसका भी आपको आ गया होगा, ये हो गया हमारा एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। तो इसमें हमने क्या जोड़ना है, इक एसिड जोड़ना है और यहाँ पे क्या जोड़ना है हमें, एथेन ओइक एसिड। ओइक एसिड जोड़ना है इसमें। थर्ड एग्जांपल है CH3CH2COOH। इसका नाम बनेगा प्रोपी प्रोपिनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड। और इसका आईपीएसी नाम बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है।
अब नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 COOH। तो इसमें हमें लंबी श्रृंखला किसमें देखनी थी, आईपीएससी नामकरण में। तो लंबी श्रृंखला हम इधर से देखेंगे 1 2 3 4, 4 है तो इसका नाम क्या बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड। और इसका जो साधारण नाम है वो बनेगा ब्यूटाइरिक एसिड। तो ये साधारण नामकरण तो आपको याद करना ही होगा। अब देख लेते हैं फिफ्थ एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और नीचे CH3 और COOH। तो हम यहाँ देखेंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला। अब ऐसे भी देख सकते हो 1 2 3 या फिर 1 2 3, एक ही श्रृंखला देखनी है, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे बनाएंगे हम 2 पे क्या जुड़ रहा है, मैथिल। 2 पे मैथिल जुड़ गया, ये जोड़ लो या फिर ये जोड़ लो। और क्या है यहाँ पे, प्रोपेनोइक एसिड। और इसका ये जो साधारण नामकरण है कैसे बनेगा, आइसोब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है। आइसोब्यूटाइरिक एसिड इसका साधारण नामकरण है। अब देख लेते हैं सिक्स्थ में हम देखेंगे COOH सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसमें क्या है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिलिक समूह है। तो इसका नाम बनेगा ऑक्सैलिक एसिड। और इसका आईपीएसी नामकरण बनेगा एथेन डाइओइक एसिड, एथेन डाइओइक एसिड, ठीक है। और 7th देख लेते हैं COOH सिंगल बॉन्ड CH2 और COOH। तो हम इधर से भी गिन सकते हैं और इधर से भी गिन सकते हैं। तो अब देख लेते हैं इसका साधारण नाम बनेगा मेलोनोइक एसिड, मेलोनोइक एसिड। और इसका आईपीएसी नाम बनेगा प्रोपेन डाइकोइक एसिड। 8 देख लेते हैं, 8 एग्जांपल, COOH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस, या फिर आप 2 जगह लिख सकते हो CH2 ठीक है। तो इसका साधारण नाम कैसे बनेगा, इसका नाम बनेगा सक्सिनिक एसिड, इसका साधारण नाम बनेगा सक्सिनिक एसिड। और इसका आईपीएसी नाम बनेगा ब्यूटेन डाइकोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेन डाइकोइक एसिड। क्योंकि इसमें कार्बन कितने 4 है तो ब्यूट बन गया। अब देखते हैं नाइन्थ में हम देखेंगे COOH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस COOH। तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा इसका आईपीएसी नामकरण। तो क्या बनेगा, पेंटेन डाइकोइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड। इसका साधारण नामकरण बनेगा ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। 10th एग्जांपल, 10th में हम ले लेते हैं एक एरियल समूह। तो इसमें हमने लिया बेंजीन और यहाँ पे जोड़ दिया COOH। इसका नाम तो आपको पता ही चल गया होगा, बेंजोइक एसिड। और आईपीएसी बनेगा भी, आईपीएसी नामकरण भी इसका यही है, बेंजोइक एसिड। या फिर इसे एक और नाम लिख सकते हो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका 2 नाम है, एक तो बेंजोइक एसिड, एक बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट 11th में हम देखेंगे एक बेंजीन है और इस पे जुड़ रहा है CH2COOH। तो इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें इसका साधारण नाम बनेगा फेनिल। फेनिल को ये हटा दे तो यहाँ पे क्या है, CH3COOH। अगर ये फेनिल ना होता तो क्या होता है यहाँ पे, CH3COOH। तो इसका नाम बनेगा फेनिल एसिटिक एसिड। और इसका आईपीएसी नाम बनेगा 2 फेनिल। 2 पे क्या जुड़ रहा है, फेनिल जुड़ रहा है और 2 कार्बन तो एथेन ओइक एसिड। तो हमने ई हटा दिया और ओइक एसिड जोड़ दिया। तो ये हो गया हमारे पूरे 11 के 11 कार्बोक्सिलिक एसिड के साधारण नामकरण और आईपीएसी नामकरण, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। और इसके नामकरण जो मैंने आपको रूल्स लिखवाए हैं वो भी याद कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और थैंक यू so much for watching my video.